जी बहुत शुक्रिया कारी साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। ऐसा ही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो वॉइस असल में अधूरी रह गई क्योंकि बीच में किसी ने व्हाट्सएप पर कॉल मिला दी थी। तो वॉइस अभी मैं मज़ीद कुछ कहना चाहता था लेकिन बहरहाल वो सेंड हो गई। तो अर्ज़ ये है कि जब प्ली बारगेन की उसने दरख्वास्त दी तो नैब ने ये भी देखना था कि यार दरख्वास्त तो ये दे रहा है बंदा, क्या ये सीरियस है इस मामले में, या ये इतनी पेमेंट कर सकता है, क्योंकि अरबों रुपए का केस है। लिहाजा उन्होंने कहा जी निकालो पैसे। कितने निकालूं जी? 2 अरब तो फौरी तौर पर जमा कराओ, फिर बाकी आगे देखेंगे मामला जब सॉर्ट आउट होंगे। तो उसने बहरहाल नैब के कहने पर 2 अरब रुपए जमा करवा दिए, और ये 2 अरब मुतासरीन के लिए ही हैं। बेशक बाइंडिंग मनी है लेकिन मुतासरीन के लिए ही है। बाकी रकम भी वो जमा कराएगा सैफुर रहमान। तो बहुत सारे मामलात होते हैं जिनको समझना पड़ता है। कोई भी ऐसा मेंबर कि जिसने एप्लीकेशन दी हो, चाहे किसी भी वसीले से दी हो, एजाज भाई के थ्रू दी हो, अपने तौर पर भेजी हो, ऑनलाइन दी हो, अगर उसकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो गई है तो वो इंशाल्लाह महरूम नहीं रहेगा, और उसको वही रकम कि जो वेरीफाई हुई है लाजमी मिलेगी, और यकमुश्त मिलेगी, किस्तों में नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये कारी साहब कि आप देखें, मैं कब से चीख चीख कर लोगों को कह रहा हूँ, जैसे कि अभी ऊपर एक साहब ने एतराफ़ भी किया कि यार हमने मायूस होकर एप्लीकेशन ही नहीं दी, और शाह साहब से बात हुई तो शाह साहब ने कहा ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। बिल्कुल ऐसे ही उनसे मेरी बात हुई थी। तो अभी तक ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने एप्लीकेशन दी ही नहीं है। बेशक अब वो देंगे भी तो फ़ेज़ 2 में आएंगे, या हो सकता है फ़ेज़ 3 उनके लिए लगे, लेकिन अभी तक एप्लीकेशंस दी नहीं है। फिर ये जो फ़ेज़ 1 वाले हैं, ये भी जितनी एप्लीकेशन वेरीफाई बताया आज नैब के प्रोसिक्यूटर ने कि 21,000 हो गई हैं, इनमें से भी 21,000 से ज़्यादा ही एप्लीकेशन हैं जो फ़ेज़ 1 यानी 10 जनवरी तक वालों की हैं। उनमें से भी कुछ लोग अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए और उन्होंने कहा कि आज की सारी प्रोसीडिंग्स सुनने और देखने के बाद हमें तो ये मालूम होता है कि नैब सुस्त रवि से काम कर रही है, नैब सुस्ती दिखा रही है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब आप या तमाम दोस्त ज़रा ठंडे दिल से सोचें कि एक सरकारी इदारा आपके साथ खेल तो नहीं रहा, वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। वो आप लोगों को कॉल कर रहा है, आप लोग कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जब वो मसरूफ़ हो जाता है फिर आप लोग फ़ोन उठा के उसके पीछे फिरते हैं कि अब वो कॉल अटेंड करे। तो ये खेल सा तो हमारे मुतासिन भाई बहनों की तरफ से जारी है ना। इदारा तो अपना रोल बखूबी निभा रहा है, और कानूनी पहलू से अगर आप देखें तो जज साहब ने जैसे कि आज कहा कि ये पैसे देने हैं तो अब तक क्यों नहीं शुरू हुए, या ये कि मुतासरीन का कंप्लीट डाटा कब तक आप लोग कर लेंगे। तो जज साहब के बतौर जज ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन नैब के वकील ने जो जवाब दिया है वो बतौर इदारा मुकम्मल पेटेंट जवाब था। जब मुतासरीन ही प्रॉपर ताउन नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशंस भी नहीं दे पा रहे हैं, जो दे चुके हैं वो वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो नैब क्या कर सकती है? कानूनी तौर पर नैब जब तक सारा कंप्लीट वेरीफाइड डाटा फ़ेज़ 1 का जज के सामने पेश नहीं करेगी, उस वक्त तक जज अप्रूवल नहीं देगा। इस प्रोसेस को समझें, ये कानून है। जज के अप्रूवल के बाद ही पैसे तकसीम होना शुरू होंगे। इसीलिए जज ने 16 जुलाई की डेट दी है कि इस डेट तक फिर इस डेटा को कंप्लीट करें। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नैब यकतरफा तौर पे क्या करे। अगर मुतासरीन चाहें, जिसने एप्लीकेशंस दे दी हैं, जिन्होंने नैब से रब्ता कर लिया है वो तो वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया है वो अब भी अगर 16 जुलाई तक नैब से रब्ता कायम नहीं करते, अपनी एप्लीकेशंस वेरीफाई नहीं कराते, तो फिर 16 जुलाई को क्या होगा? 16 जुलाई को भी नैब यही डाटा उठा के रखेगी जो आज उसने रखा है कि जी बकाया लोगों ने अभी भी ताउन नहीं किया है। तो क्या जज अधूरे काम पर अप्रूवल दे देगा कि पैसे देना शुरू कर दो? कभी भी नहीं देगा। तो अब ये सारा जो मसला है ये मुतासरीन की सुस्तरवी की वजह से ताखीर का शिकार हो रहा है।
اس لیے میں عرض کروں گا تمام متاثرین سے کہ جنہوں نے 10 جنوری تک کم سے کم اپلیکیشنز دے دی ہیں اور وہ ویریفیکیشن سے رہ گئے ہیں، چاہے ان کو جانا پڑے نیب، چاہے فون کالز بار بار کرنی پڑیں، کسی طرح بھی اپنے ڈیٹا کو، اپنی اپلیکیشن کو ویریفائی کروا لیں، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے، ایسے لوگوں کی وجہ سے باقی تمام متاثرین جو ویریفائی ہو چکے ہیں وہ بھی تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔